हेलो दोस्तों, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मोहन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ जो कि ट्वेल्थ बोर्ड से रिलेटेड है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। आप लोगों को बार बार हम इसलिए बोलते हैं कि चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये न्यूज है, अमर उजाला का ये न्यूज है और ये आज का ही डेट में है, 19 जून 2021 का ये डेट। आज सैटरडे है, सैटरडे 19 जून 2021 का ही न्यूज है। तो क्या न्यूज है, चलिए न्यूज को देखते हैं। आप लोगों के सामने ये रखा देख रहे होंगे आप लोग, न्यूज है 12वीं बोर्ड के नतीजे प्रायोगिक परीक्षा के पूरे अंक मूल्यांकन में जोड़े जाएंगे। मतलब 12th बोर्ड का जो रिजल्ट है उसमें से जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है होता है उसका पूरा का पूरा जो है जितना मार्क्स आएगा वो ही ऐड होगा, उसमें कोई परसेंटेज नहीं होगी। जो कि सुप्रीम कोर्ट ने CBSE ने फार्मूला भेजा था ना 30:30:40, वो फार्मूला का इसमें लागू नहीं होगा, इसमें पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या न्यूज को हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो न्यूज ये है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए फार्मूले के तहत 12वीं कक्षा के छात्राओं को प्रैक्टिकल अंकों में राहत मिलेगी। मतलब CBSE के जो नए फार्मूले थे, क्या था फार्मूला 30:30:40, जो कि 12th क्लास के लिए स्टूडेंट के लिए के लिए था वो। और तो उसमें से ये बोला जा रहा है कि जो 12th का स्टूडेंट है उसमें प्रैक्टिकल का मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा और इसमें आप लोगों को राहत मिलेगा। ठीक है, बोर्ड ने 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल अंकों से नए फॉर्मूले को बाहर रखा है। बोला जा रहा है कि बोर्ड जो है 12th कक्षा के प्रैक्टिकल अंकों से इस फॉर्मूला को बाहर रखा गया, मतलब फॉर्मूला को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसमें आप लोगों का जितना मार्क्स आएगा उतना ही मार्क्स दे दिया जाएगा, कोई परसेंटेज या कोई भी कुछ इसमें फॉर्मूला नहीं लगाया जाएगा। इससे हिसाब से जितने नंबर का प्रैक्टिकल है उसके पूरे नंबर ही जोड़ जाएंगे, जबकि कक्षा 10वीं और 11वीं की थ्योरी में 30-30% और 12वीं में यह फॉर्मूला 40% पर तय किया गया है। मतलब आगे का बोला जा रहा है कि इसके हिसाब से जो है जितना मार्क्स आपका प्रैक्टिकल में आएगा उतना का उतना ही पूरा मार्क्स जोड़ दिया जाएगा। और साथ में जो फॉर्मूला है आप लोगों का कि कक्षा 10वीं मतलब 10th का जो है और 11th का जो थ्योरी पेपर है उसका 30% दोनों का लिया जाएगा और 12th का जो है 40% थ्योरी से लिया जाएगा। और यही ऐड करके अब बोलिएगा 12th का एग्जाम, 12th का जो मिड टर्म या प्री बोर्ड जो भी आप लोगों का इंटरनल एग्जाम हुआ होगा उसका 40% लेके और ये आप लोगों का रिजल्ट जारी करेंगे इसके हेल्प से बोर्ड। ठीक है ना, इससे उन छात्राओं को अंक बढ़ोतरी का बेहतर अवसर मिलेगा जिन्हें विषयों की थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी अच्छी समझ होगी। अब बोला जा रहा है ना कि इससे जो है एडवांटेज उस स्टूडेंट को मिलेगा जिनको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी अच्छा नॉलेज है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। बोर्ड ने यह फॉर्मूला के तहत 30-40% का प्रावधान किया है। अब बोर्ड जो बोला जा रहा है, बोर्ड को जो है नए फॉर्मूले जो कि 30-40% का प्रावधान किया है, यानी कि थ्योरी 80 नंबर की है तो प्रैक्टिकल अंक 20 नंबर के हो रहेंगे। मतलब बोला जा रहा है अगर थ्योरी हम लोग का 80 मार्क्स का है तो प्रैक्टिकल कितना होगा, 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, लेकिन 30% के मुताबिक 10वीं और 11वीं में छात्र को थ्योरी के 24-24 अंक है और 12वीं में 32 अंकों में से मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरी और प्रैक्टिकल के 20 अंक पूरी तरह से जोड़े जाएंगे और 20 अंकों में से छात्र को उसके प्रैक्टिकल में प्रदर्शन के आधार पर अंक मिलेंगे। इसमें बोला जा रहा है ना कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका 10th में जितना भी मान लीजिए 80 नंबर आपका आया है, क्योंकि 80 नंबर थ्योरी का रहता है और 20 नंबर क्या रहता है प्रैक्टिकल का। तो अगर मान लीजिए आपका 80 नंबर आया हुआ है तो अभी आपको 12th में कितना मार्क्स मिलेगा, उसके 10th के थ्योरी के 30% लिया जाएगा, 30% तो 24 लिया जाएगा। और 11th में भी अगर 80 है तो उसका भी 24 लिया जाएगा। और 12th में भी तो 12th का 40 तो आपका कितना हो जाएगा 32। तो मतलब आप लोगों का जो मार्क्स दिया जाएगा यही 24 और 32 के पे परसेंटेज निकाल के आप लोगों का मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है ना, और प्रैक्टिकल में जो आप लोगों का 20 मार्क्स का एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, उसमें जैसा आप लोगों का परफॉर्मेंस होगा उस आधार पे अंक आप लोगों को मतलब मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है ना, चलिए वहीं यदि थ्योरी के लिए 70 अंक निर्धारित है तो 10वीं 11वीं में 21 अंक और 12वीं में 28 अंकों में से अंक मूल्यांकन होगा। वही बोला जा रहा है कि अगर आप लोगों का 10th में जो है
थ्योरी आपको 70 मार्क्स का है तो, और 11th में भी 70 मार्क्स का है और 12th में भी 70 मार्क्स का है, तो ये 24, 24, 32 जो नंबर है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 21, 21 और 28 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस बेसिस पे तो आप लोगों का मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब आगे बोला जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल के कुल अंक 30 ही रहेंगे। लेकिन तो जब ये 70 हो जाएगा थ्योरी का, तो इसका मतलब ये होगा कि प्रैक्टिकल जो है आप लोगों का बढ़ के 20 से 30 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 100 नहीं होता है ना। अगर 80 थ्योरी है तो 20 प्रैक्टिकल होगा, और अगर 70 थ्योरी है तो 30 प्रैक्टिकल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे न्यूज़ देखते हैं। आगे न्यूज़ क्या है, आगे न्यूज है कक्षा 11वीं के प्रैक्टिकल के अंकों का नहीं बनाया जाएगा आधार। अब इसमें बोल रहा है ना कि 11th का जो आप लोगों का क्लास है उसमें जो प्रैक्टिकल का अंक आप लोगों को मतलब मार्क्स मिला था, उसका आधार मतलब उसका बेस नहीं माना जाएगा, सिर्फ थ्योरी का ही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आगे न्यूज है सीबीएसई ने नए फॉर्मूले के तहत कक्षा 11वीं के प्रैक्टिकल अंकों को आधार नहीं बनाने का निर्णय लिया है। अब बोला जा रहा है कि सीबीएसई जो है नए फॉर्मूले के तहत 11th का जो प्रैक्टिकल मार्क्स है उसको नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ले केवल थ्योरी को ही तवज्जो में देते हुए 30% अंकों के साथ मूल्यांकन होगा। ओनली सिर्फ थ्योरी को ही वो लोग इम्पोर्टेंस देंगे और 30% उसका कैलकुलेट करके उसी की बेसिस पे आप लोगों का मार्क्स बैठाया जाएगा, ठीक है ना, मतलब मार्क्स दिया जाएगा। दूसरी ओर कक्षा 10वीं में भी प्रैक्टिकल विषय न होने के कारण इसे नए फॉर्मूले से दूर रखा गया है। वहीं दूसरी ओर बोला जा रहा है कि जो 10th में प्रैक्टिकल विषय होते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ओनली थ्योरी को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। यानी इससे उन छात्राओं को सीधा लाभ पहुंचेगा जिन्होंने कक्षा 10वीं के प्रैक्टिकल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। मतलब बोला जा रहा है कि इससे एडवांटेज किसको मिलेगा, जो कि 10th का स्टूडेंट है। उस 10th के टाइम जब 10th में आप लोग थे तो 10th में अगर प्रैक्टिकल अच्छा मार्क्स नहीं आया था तो उससे आप लोगों को राहत मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल तो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ओनली थ्योरी। तो थ्योरी तो अच्छा है आया ही होगा, जितना थ्योरी आएगा उसका उतना परसेंटेज निकाल के आप लोग को ऐड किया जाएगा, ठीक है। लेकिन कक्षा 12वीं में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अच्छे अंक हासिल किए होंगे। लेकिन ये बोला जा रहा है कि 12th में अगर आप लोग प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मतलब अच्छे परफॉर्मेंस किए होंगे, अच्छे से कुछ किए होंगे, भाव वगैरह सब दिए होंगे, तो उसमें जितना अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप लोगों को अच्छे अंक हासिल होंगे, अच्छे अंक मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। मतलब जितना मार्क्स आप लोगों को 12th में प्रैक्टिकल में आया उतना आप लोगों को ऐड कर दिया जाएगा टोटल में, ठीक है। चलिए, 12वीं विषय में बदलने पर 11वीं विषय को बनाया जाएगा मूल्यांकन का आधार। अब देखिए, जो 12th में भी सब्जेक्ट है अगर उसको बदलते हैं तो आप लोग 11th में जो सब्जेक्ट होगा उस के आधार पर आप लोगों का मूल्यांकन किया जाएगा, मतलब नंबर दिया जाएगा, नंबर, ठीक है ना। कई ऐसे छात्र भी होते हैं जो 11वीं में विषय पसंद न आने पर 12वीं कक्षा में बहुत विषय बदल लेते हैं। अब देखिए, बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि 11th में सब्जेक्ट कुछ और रखते हैं, पढ़ने में मन नहीं आता या फिर पसंद नहीं आता होगा तो 12th में क्या करते हैं, सब्जेक्ट को चेंज कर लेते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें बोर्ड से भी मंजूरी लेनी होती है, लेकिन अब ऐसा करने के लिए जो होता है बोर्ड से भी स्टूडेंट को मंजूरी लेना पड़ता है। मतलब बोर्ड से आप लोगों को आप लिखा के या फिर कुछ इंफॉर्मेशन दे के बोर्ड को बताना होता है, और बोर्ड वाले जब आप लोग को एग्री हो जाएंगे, मान जाएंगे, तो फिर आप लोग का चेंज हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है ना। ऐसे छात्राओं के मूल्यांकन के लिए भी बोर्ड ने प्रावधान किया है। अब ऐसे जो स्टूडेंट है उसके लिए भी कैसे मार्क्स दिया जाएगा उसके लिए भी कुछ बोर्ड ने सोच के रखा है। बोर्ड के मुताबिक जिन छात्राओं ने कक्षा 12वीं में विषय बदला होगा उनके लिए कक्षा 11वीं में बेस्ट 3 विषयों का मूल्यांकन के तहत उसी विषय को 12वीं के लिए भी जोड़ लिया जाएगा। अब बोला जा रहा है कि जो वो मान लीजिए स्टूडेंट चेंज किए होंगे वो अपना सब्जेक्ट 12th में, 11th में कुछ होगा और 12th में कुछ, तो उसको में से क्या किया जाएगा, 11th में जो है उनका बेस्ट 3 सब्जेक्ट को इंक्लूड लिया जाएगा और उसी कितना मार्क्स आया उन पे ही उन लोगों का 12th में मार्क्स ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। इससे एक ही विषय के अंक दूसरी कक्षा में भी जुड़ सकेंगे। इससे क्या होगा, एक सब्जेक्ट का जो मार्क्स है वो दूसरे कक्षा में भी दूसरे क्लास में भी ऐड कर सकेंगे, ठीक है। चलिए आगे अब क्या है, दूसरे राज्यों के बोर्ड से पढ़े 10वीं के छात्राओं के अपलोड करने के होंगे अंक। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप लोग स्टेट बोर्ड से पढ़ के आए हैं और 12th में एडमिशन लिए हैं सीबीएसई में, तो उसके लिए क्या करना होगा आप लोगों को जो है स्टेट बोर्ड का जो मार्क्स है उसको अपलोड करना होगा, ठीक ना, सीबीएसई पोर्टल पे। सीबीएसई ने स्कूल कमेटी को उन छात्राओं के लिए सुविधा दी है जो सीबीएसई से 10वीं तक पढ़े हुए हैं। ऐसे छात्रों के लिए स्कूलों को अलग से पोर्टल पर अंक अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
अब देखिए सीबीएसई क्या किए है ना, उस स्टूडेंट को था मतलब सुविधा है या फिर बोली छूट है कि जो सीबीएसई से ही 10th पास किए हुए हैं, 10th पढ़े हैं और फिर 12th भी सीबीएसई से कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो मार्क्स है वो तो सीबीएसई के पोर्टल पे अपलोड ऑलरेडी रहता ही है, तो अपलोड करने की स्कूल वाले को ज़रूरत नहीं है। अब आगे बोला जा रहा है क्योंकि सीबीएसई के पास पहले से ही ऐसे छात्राओं के अंक उपलब्ध होंगे। देखिए बोले ना सीबीएसई के पास इसका जो है रिमार्क्स पहले से ही अवेलेबल होगा, ठीक है, सॉरी। हालांकि ऐसे छात्राओं की संख्या भी अधिक है जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड व अन्य राज्यों से 10वीं कक्षा पढ़े हुए होते हैं। ऐसे छात्रों के लिए सीबीएसई पोर्टल पर लिंक उपलब्ध कराएगा। अब देखिए आगे ये भी बोला जा रहा है कि जो 10th है, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं 10th के स्टूडेंट जो कि यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से और अन्य किसी और स्टेट के बोर्ड से पढ़ के आए हैं और सीबीएसई में 12th कर रहे हैं सीबीएसई से, ठीक है। तो ऐसे छात्राओं के लिए, ऐसे स्टूडेंट के लिए सीबीएसई एक नया पोर्टल लिंक जारी किए हैं और वो सीबीएसई के पोर्टल पे उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। इस लिंक पर अंकों को अपलोड करना होगा। वहीं यदि छात्राओं के अंक मूल्यांकन फॉर्मूला का पालन नहीं कर रहे हैं तो स्कूल कमेटी की जिम्मेदारी उन्हें ठीक करने की होगी। अब बोला इस लिंक पे अगर आप लोग अंक अपलोड नहीं करना तो होगा ही सबसे पहला, अगर नहीं कर पाते हैं तो ये स्कूल कमेटी की जिम्मेदारी होगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों का मार्क्स रुक जाएगा, आप लोगों का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए ये स्कूल कमेटी और स्कूल पर रहेगा तो आप लोग कुछ थोड़ा स्कूल वाले चलेगा, आपको खुद बोलेंगे करने के लिए। अब आगे न्यूज है, देखिए आगे है 12वीं के आंतरिक परीक्षाओं में शामिल न होने वाले छात्राओं से ली जाएगी परीक्षा। अब देखिए जो इंटरनल एग्जाम नहीं दिए हैं 12th में उसके लिए क्या है, तो उसके लिए यही है कि उनको एग्जाम देना होगा, ठीक है। पर कक्षा 12वीं के जो छात्र किसी कारणवश पूरे वर्ष स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन के लिए किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं तो उसके लिए क्या है, तो बोला जा रहा है कि 12th के स्टूडेंट हैं जो कि किसी भी रीजन या किसी कारणों के कारण वो स्कूल पूरे वर्ष मतलब पूरे होल ईयर जो है किसी भी इंटरनल एग्जाम में वो नहीं एडमिट हो सके हैं, एग्जाम नहीं दे सके हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए यही है ऐसे छात्राओं को दोबारा परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्टूडेंट को जो है दोबारा फिर से एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ऐसे छात्राओं को कक्षा 10वीं और 11वीं के आधार पर ही मूल्यांकन करेगा। क्योंकि सीबीएसई जो है अब इसके लिए क्या होगा, 12th को ऐड नहीं करेगा, ओनली 11 और 10th को ही बेस को मान के उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए बोर्ड बहुविकल्पीय मूल्यांकन का परीक्षा तरीका अपनाएगा। इसके लिए क्या करेगा ना, बोर्ड जो है एमसीक्यू का कुछ फॉलो करेगा, उस पर वो लोग तरीका अपना के इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे जो है प्रैक्टिकल अंक सूची क्या है, प्रैक्टिकल के बारे में क्या मार्क्स होगा। देखिए थ्योरी 12th 10th 11th और 12th। अब देखिए थ्योरी जो है आप लोगों का, मान लीजिए आपको 12th में कितना 80 है, तो आपका क्या कहते हैं अभी कितना होगा, नहीं सॉरी, मान लीजिए आपका थ्योरी में जो है 10th 11th या 12th सब में 80 आया है, तो अभी क्या होगा, अभी आपका 24 में आ जाएगा, 10th के लिए 11th के लिए भी 24 और 12th के लिए भी 32, और प्रैक्टिकल का जितना 20 मार्क्स का है क्योंकि 80 है तो 20 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर मान लीजिए थ्योरी आप लोग का 10th 11th 12th में 70 मार्क्स का है, तो अभी आप लोगों का थ्योरी कितना हो जाएगा, अभी 21 हो जाएगा 10th के लिए, 11th के लिए 21 और 12th के लिए हो जाएगा 28, और इसमें प्रैक्टिकल कितना हो जाएगा, इसमें प्रैक्टिकल आप लोगों का 30 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आप लोगों का थ्योरी 60 है, तो अभी 10th में आप लोगों का थ्योरी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 11th में 18 और 12th में 24, और साथ में प्रैक्टिकल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और अगर मान लीजिए थ्योरी आप लोगों का 10th 11th और 12th में 50 है, सॉरी 60 है, तो अभी कितना हो जाएगा 10th में 18 हो जाएगा, 11th में कितना होगा 18 हो जाएगा, 12th में कितना 24 हो जाएगा, और साथ में प्रैक्टिकल कितना हो जाएगा, प्रैक्टिकल आप लोगों का 40 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप लोगों का थ्योरी जो है 50 है, तो कितना हो जाएगा, तो अभी 10th में आप लोगों का 15 हो जाएगा, 11th में 15 और 12 में हो जाएगा 20, और साथ में प्रैक्टिकल कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर मान लीजिए आप लोगों का थ्योरी जो है 30 है, तो आप लोगों का क्या होगा, तो 10th में उसका 9 हो जाएगा, 11th में 9 हो जाएगा, 12th में 12 हो जाएगा, और साथ में प्रैक्टिकल कितना हो जाएगा आप लोगों का 70 हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है ना कि 100% तो टोटल होता है, अगर मान लीजिए 80% थ्योरी है
तो 20% प्रैक्टिकल होगा, 70% थ्योरी है तो 30% प्रैक्टिकल होगा, और 60% थ्योरी है तो 40% प्रैक्टिकल होगा, 50 है तो 50% प्रैक्टिकल होगा, अगर 30% थ्योरी है तो 70% हो जाएगा आप लोगों का थ्योरी। और जैसे कि 30 और 40 का रेशियो माने हैं फॉर्मूला, तो उसी के आधार पे अगर आप लोगों का 10th 11th और 12th नंबर को इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है 10वीं 11वीं और 12वीं के दस्तावेज वेबसाइट पर होंगे अपलोड। मतलब 10th 11th और 12th के जो रिजल्ट हैं वो कहाँ अपलोड होंगे, वो वेबसाइट पे अपलोड किए जाएंगे। अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मतलब सीबीएसई 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने में स्कूलों की मदद करेगा। अब बोला जा रहा है कि सीबीएसई जो है 12th का रिजल्ट तैयार करने में स्कूल को हेल्प करेगा। कौन? सीबीएसई हेल्प करेगा किसको? स्कूल को। इसके लिए हर स्कूल में तकनीक से लेस हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। इसके लिए क्या करेगा, तकनीक से लेस मतलब हर टेक्निकल का हर सुविधा उसमें होगा और उसके लिए हेल्प डेस्क होगा। ठीक है। वहीं मूल्यांकन के फॉर्मूले को पारदर्शी बनाने के लिए 10वीं 11वीं और 12वीं के जरूरी दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। अब देखिए मतलब आप लोगों का जो रिजल्ट है, रिजल्ट को ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या किया जाएगा, 10th 11th और 12th के जो जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सबको वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। इससे रिजल्ट तैयार करने में सहूलियत रहेगी। इससे क्या होगा, रिजल्ट का जो बनाने में क्या होगा, हेल्प मिलेगा थोड़ा। शुक्रवार को मतलब कल के दिन, आज सैटरडे है तो कल के दिन शुक्रवार को सीबीएसई ने इस बारे में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। ठीक है। इसके लिए जो है सीबीएसई कि क्या डायरेक्शन है रूल उसका वो भी बता दिए गए हैं। ठीक है ना। आदेश के मुताबिक नियमों से स्कूलों को मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। अब आदेश होने से क्या होगा, आदेश के मुताबिक नियमों से जो है स्कूलों को मूल्यांकन करने में थोड़ा हेल्प मिलेगा इससे। वहीं कम समय में रिजल्ट भी तैयार हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, रिजल्ट रेडी करने में भी टाइम कम लगेगा। इसके लिए स्कूलों के भीतर अगले एक सप्ताह में एक आईटी सिस्टम बनाना होगा। अब इसके लिए जो है ना स्कूल के अंदर एक सप्ताह के अंदर में क्या करना होगा, एक आईटी सिस्टम बनाना होगा। इससे क्या होगा, टेक्निकल ऑनलाइन जो भी हेल्प होगा वो सारा सारा हेल्प मिल जाएगा उससे। ठीक ना। इससे कम समय में गणना कर परिणाम को तैयार कर सकेंगे। इससे क्या होगा, कम टाइम में रिजल्ट को कैलकुलेट करके रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है। जो भी मार्क्स होगा उसको कैलकुलेट करके कैलकुलेशन करके गणना करके रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। दिशा निर्देश के तहत सीबीएसई बोर्ड से उत्तीर्ण हुए 10वीं कक्षा के बच्चों के अंक भी पहले से ही दर्ज होंगे। अब देखिए जो डायरेक्शन दिया गया है बोर्ड के द्वारा मतलब सीबीएसई बोर्ड से, तो उसमें क्या होगा, जो 10th में और रिजल्ट में पास हुए हैं उस बच्चों के अंक भी पहले से ही दर्ज होंगे। ठीक है। इसके अलावा बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि जिन छात्राओं ने सीबीएसई के अलावा दूसरे राज्यों के बोर्ड से 10वीं कक्षा पास की है होगी उनके अंकों को अपलोड करना होगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि सीबीएसई में बोर्ड बोल रहे हैं स्कूल को, किसी स्कूल को बोल रहे हैं कि अगर जो बच्चे सीबीएसई में नहीं 10th पास किए, दूसरे अदर स्टेट से पास करके आए हैं और इसमें एडमिशन कराए हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी मार्क्स अपलोड करना होगा सीबीएसई पोर्टल पर। ठीक है। साथ ही इसकी सॉफ्ट कॉपी भी रखनी होगी, इसका सॉफ्ट कॉपी भी रखने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है। इसके साथ कक्षा 11वीं के अंकों की भी सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने को कहा गया है। अब बोला जा रहा है कि साथ साथ में 10th का तो करेंगे, 11th का भी मार्क्सशीट को जो है सॉफ्ट कॉपी अपलोड करना होगा। कहाँ? पोर्टल पे सीबीएसई के। वहीं कक्षा 12वीं के मिड टर्म, यूनिट टेस्ट और प्री बोर्ड के अंकों की सॉफ्ट कॉपी भी रखनी होगी। अब बोला जा रहा है कि 12th में जो आप लोग मिड टर्म, यूनिट टेस्ट या प्री बोर्ड जो एग्जाम दिए हैं उसका जो मार्क्स आया है उसको भी सॉफ्ट कॉपी रखना होगा। ठीक है। बोर्ड ने स्कूलों को कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के अंकों को आगामी 21 जून तक पोर्टल पर अपलोड करने और संशोधन करने के लिए समय दिया है। अब बोला जा रहा है बोर्ड जो है स्कूल को कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के अंकों को आगामी 21 जून तक पोर्टल पर अपलोड करने का एक टाइम टेबल दे दिया गया है कि इससे जल्द 21 जून तक आप लोग इसको अपलोड करें। उसके बाद ताकि जो भी संशोधन या इसमें थोड़ा मिस्टेक वगैरह होगा उसको ठीक करने के लिए बोर्ड टाइम देंगे। ठीक ना। ये तो फिर और ज़्यादा लेट हो जाएगा। स्कूलों को अपने स्तर पर परिणाम समिति का गठन करने के लिए भी कहा गया है। साथ ही वे वेबिनार के माध्यम से भी बोर्ड स्कूलों के साथ समन्वय बढ़ाएगा। अब बोला जा रहा है कि जल्दी से स्कूल को इसके जो भी डायरेक्शन दिया गया, जो भी रूल है सो सारा जो भी फॉर्मूला वाला सबको फॉलो करके जल्दी से एक समिति का गठन करके और उसके साथ ही रिजल्ट के जल्दी से जारी करना होगा 10th और 12th का। ठीक है दोस्तों, तो यही आज का न्यूज़ था आप लोगों का। आई होप कि आप लोगों को ये न्यूज़ पसंद आया होगा। और
हम आपसे विदा लेते हैं। विदा लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन छूटे नहीं। ठीक है दोस्तों, ये अमर उजाला का न्यूज़ था। आप लोगों का 12th आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट आप लोगों के लिए ही कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।